हेलो ऑल, मैं डॉक्टर अंशिता सिंह। इंस्टाग्राम पे रील देखना आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, एक अच्छा टाइम पास है और हर कोई इंस्टाग्राम पे रील देखता है, अपना टाइम पास करता है, अच्छा मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है। बट इंस्टाग्राम की रील्स के आप सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही रखिए, कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर ध्यान मत दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं इंस्टाग्राम की रील्स देख के, उसको फॉलो करके। तो मैं आज अपनी एक ऐसी पेशेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी जो हमारे पास आती है। एक 34 ईयर यंग लेडी, वो फिटनेस फ्रीक है, जिम जाती है, योगा करती है, बहुत ही फिट लेडी थी। वो मेरे पास आई, उसने ये बताया कि मैम कुछ टाइम से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि मैं बाहर का कभी कुछ नहीं खाती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, योगा भी जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी मेरा वेट बढ़ रहा है अनकंट्रोल्ड। और उसके अलावा क्या है, उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ऑल्टर्ड थी और वो हमेशा उसको थकान सी फील होती थी, उसकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती थी। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसे केसेस में जो कि लेडी ऑलरेडी इतनी फिट है, सब उसके साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कुछ वेट गेन उसके बाद भी क्यों हो रहा है, जिम जा रही है, योगा कर रही है, डाइट बाहर की नहीं ले रही है, एक हेल्दी डाइट ले रही है, उसके बाद भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्योंकि थायराइड हमारी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि हमारे सारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, सारे सिस्टम रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले ये लगा कि सबसे पहले उसका थायराइड प्रोफाइल एक कराई जाए, ये देखें कि पहले उसके थायराइड फंक्शंस नॉर्मल है या नहीं। तो मैंने उसका थायराइड सैंपल भेजा, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया। नेक्स्ट डे जब उसकी रिपोर्ट देखी मैंने तो आई वॉज शॉक्ड। TSH जो था उसका वो 12 था और बाकी T3 T4 दोनों डिरेंज था, लो लेवल पे था। तो ये पूरा ये प्रोफाइल हमको ये दिखाता था कि वो लेडी हाइपोथायरॉइड थी, हाइपोथायरॉइडिज्म की तरफ वो जा रही थी। तो उसका यानी कि थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा था। तो जो एक अच्छी डाइट पे है और जो अच्छे एक एक्सरसाइजेस पे है सब कुछ, तो ऐसे केसेस में कैसे ऐसे केस में पॉसिबल हो सकता है कि उसको डाइटरी इनसफिशियंसी हो, आयोडीन डेफिशिएंसी हो। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी डाइटरी हैबिट्स मुझे बताइए, ऐसा मतलब अपना पूरा शेड्यूल बताइए अपना कि आप क्या लेते हो अपनी डाइट में। तो उसने बोला कि मैं नॉर्मल डाइट लेती हूँ, हेल्दी डाइट लेती हूँ, बट ये सॉल्ट जो है वो जब मैंने आयोडीन डेफिशिएंसी की बात करी तो उसने ये बोला कि मैंने कहा आप सॉल्ट कौन सा लेते हो, क्योंकि आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है, वही एक सबसे पहला रीजन ऐसा होता है जिसकी वजह से आदमी हाइपोथायरॉइडिज्म की तरफ जाता है इस एज ग्रुप में। तो उसने मुझे बताया कि मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, हिमालयन पिंक सॉल्ट ही सबसे प्योर होता है, और जो व्हाइट टेबल सॉल्ट होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है, इस वजह से मैं उसको नहीं लेती हूँ। तो यहाँ से बात सामने आई कि क्या रीजन था उसके हाइपोथायरॉइडिज्म की तरफ जाने का। जो आप पिंक सॉल्ट खाते हो, आपने हर जगह देखा होगा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट बहुत ही हेल्दी है, ऑर्गेनिक है, आपको वही लेना चाहिए, व्हाइट सॉल्ट नुकसान करता है। तो ऐसा नहीं है, व्हाइट सॉल्ट कोई नुकसान नहीं करता है। व्हाइट सॉल्ट में 40 to 60 माइक्रोग्राम्स के हिसाब से आयोडीन होता है, जो कि आपकी बॉडी के डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जबकि जो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है उसमें सिर्फ 2 to 3 माइक्रोग्राम के हिसाब से ही आयोडीन होता है, जो कि आपकी बॉडी की डिमांड को पूरी नहीं करता, इनसफिशिएंट होता है आपकी डेली नीड्स के हिसाब से। तो रेगुलर यूज जो हिमालयन पिंक सॉल्ट का कर रहे हैं वो हाइपोथायरॉइडिज्म की तरफ जा रहे हैं, उनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल नहीं है, और जो क्योंकि थायराइड फंक्शन नॉर्मल नहीं है इस वजह से उनकी बॉडी में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिरेंजमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के हर एक हार्मोन को रेगुलेट करता है, एक मेजर सोर्स है, मेजर हार्मोन है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट पे बिल्कुल मत रहिए, आप अपना नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज करिए, क्वांटिटी उसकी भले कम रखिए, बट आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंट की तरफ नहीं जाना है तो आप व्हाइट सॉल्ट यूज करिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करना बंद कर दीजिए। इन केस अगर आपको लगता है तो आप कुछ टाइम तक के लिए आप अपना टेबल सॉल्ट नॉर्मल यूज करो, उसके बाद 1-2 महीने के लिए आप पिंक सॉल्ट पे भी स्विच कर सकते हो, तो आपकी बॉडी में वो एक बैलेंस मेंटेन रहेगा और डेफिशिएंसी को एटलीस्ट वो रोकेगा और आपके थायराइड फंक्शंस को नॉर्मल रखेगा। थैंक यू।